नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित 1000 में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है कर्नाटक के दावनगेरे डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया निंगप्पा। करीब 8 साल पहले निंगप्पा की शादी हुई थी लक्ष्मी से। निंगप्पा का कारोबार था सुपारी का बिजनेस। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दुख था। 8 साल की शादी के बाद भी लक्ष्मी मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टरों से जांच कराई गई। रिपोर्ट में सामने आया कि समस्या लक्ष्मी में नहीं, निंगप्पा में थी। 18 जनवरी 2024 निंगप्पा गायब। 18 जनवरी 2024 को निंगप्पा अचानक गायब हो जाता है। लक्ष्मी पहले रिश्तेदारों में ढूंढती है, दोस्तों में पूछती है, लेकिन कोई सुराग नहीं। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को लक्ष्मी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। बताती है, 18 जनवरी की रात वो शराब पीकर आया था, झगड़ा हुआ और गुस्से में घर से चला गया। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस शक नहीं हुआ। 8 दिन बाद पत्नी भी गायब। लेकिन 30 जनवरी 2024 को लक्ष्मी खुद भी गायब हो जाती है। अब हालात बदल जाते हैं। एक ही घर से पति और पत्नी 8 दिन के अंदर लापता। पुलिस को शक होता है कि ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं। केस ठंडा, फिर नया इंस्पेक्टर। वक्त बीतता है, कोई सुराग नहीं। मार्च 2025 में थाने में नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है। इंस्पेक्टर रविश के.एन. उन्होंने पुराने अनसॉल्व्ड केस की फाइलें देखीं और निंगप्पा लक्ष्मी केस उन्हें अलग लगा। एक हफ्ते के अंदर पति गायब और फिर शिकायतकर्ता पत्नी भी। एक नाम सामने आता है, संतोष। नई जांच शुरू होती है। इसी दौरान एक नाम सामने आता है, संतोष। संतोष निंगप्पा का करीबी था, उसके बिजनेस में मदद करता था। पुलिस को शक हुआ क्योंकि निंगप्पा के गायब होने के बाद संतोष भी इलाका छोड़ चुका था। कड़ी पूछताछ में संतोष टूटता है और कहता है, निंगप्पा को मार दिया गया है, उसकी बॉडी एक नहर में फेंक दी गई है। उसने ये भी बताया, हत्या में लक्ष्मी और दीपेश शामिल थे। लेकिन दिक्कत, कोई लाश नहीं, सिर्फ बयान। बिना बॉडी, बिना लक्ष्मी और दीपेश की गिरफ्तारी केस आगे नहीं बढ़ सकता था। चाय की दुकान पर किस्मत का खेल। इसी थाने में एक हेड कांस्टेबल थे, रंगप्पा। एक दिन ड्यूटी के बाद वो पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। वहीं एक कैब ड्राइवर से नॉर्मल बातचीत शुरू हुई। केस का जिक्र आया और तभी कैब ड्राइवर बोला, निंगप्पा की वाइफ लक्ष्मी और दीपेश? हाँ, मैंने इन दोनों को कोच्चि केरल छोड़ा था। यहीं से केस पलट गया। कैब ड्राइवर ने बताया, उसके पास दीपेश का मोबाइल नंबर है। पुलिस ने फोटो दिखाई, उसने पहचान लिया। फौरन इंस्पेक्टर रविश को खबर दी गई। केरल में गिरफ्तारी। कर्नाटक पुलिस कैब ड्राइवर को साथ लेकर कोच्चि पहुंची। दरवाजा खुला, सामने लक्ष्मी खड़ी थी। लक्ष्मी और दीपेश दोनों गिरफ्तार। पूछताछ में पूरा सच। पूछताछ में खुलासा हुआ, लक्ष्मी मां बनना चाहती थी। जब वो गर्भवती हुई तो निंगप्पा को शक हुआ। उसने जबरदस्ती लक्ष्मी का अबॉर्शन करा दिया। यहीं से नफरत पैदा हुई। लक्ष्मी और दीपेश ने निंगप्पा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। 18 जनवरी 2024 को शराब पिलाकर निंगप्पा की हत्या की गई और शव नहर में फेंक दिया गया। आज की स्थिति, अब पुलिस के पास 1. आरोपियों का कबूलनामा, 2. गवाह, 3. परिस्थितिजन्य सबूत, लेकिन डेड बॉडी नहीं। अब चुनौती ये है कि बिना लाश के कोर्ट में मजबूत केस पेश किया जाए। आखिरी बात, कई बार केस बड़ी मीटिंग में नहीं, बड़ी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक चाय की दुकान पर होने वाली बातचीत से सुलझ जाता है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।